जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपको बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हर एक परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और हम इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसके विशेष अधिवेशन और उनके जो अध्यक्ष बने थे और उस अधिवेशनों में कौन कौन सी बातें रखी गई। ठीक है दोस्तों, आप आराम से पूरी वीडियो देखिएगा। आपको हम एक एक पॉइंट समझाते चलेंगे और कॉपी पेन लेके हम एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ जो जो आपको बताते चलेंगे वो आप नोट करते रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो में। सबसे पहली बात होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है दिसंबर 1885 में। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम द्वारा की जाती है, जो एक स्कॉटलैंड निवासी थे, जिन्हें हम हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अमेरिका से हुई है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। शुरुआत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ना दोस्तों, उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। जो हमारे दादा भाई नौरोजी जी हैं, उनके सुझाव पर इसका नाम रख दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी जी बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, नोट करते चलिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लिखते चलेगा, मैं आपको ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट बताता भी चलूँगा बीच बीच में। ठीक है दोस्तों, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी ना 1885 में, उस समय जो भारत के वॉइस रॉय थे ना, वो थे लॉर्ड डफरिन थे। अब चलते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन। मैंने अधिकतर लिए है इस वीडियो में, मतलब कि एक दो ही होंगे जो कि इम्पोर्टेंट नहीं थे। वैसे मैंने स्पेशली जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे ना दोस्तों, सारे के सारे डाले हैं। उसमें अध्यक्ष उनकी कब हुआ था, किस जगह पे हुआ था और क्या बात कही गई, वो सब इसमें मैं आपको बताऊँगा। तो आराम से पूरी वीडियो को देखिएगा। हाँ, सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था 1885 में, जिसके अध्यक्ष थे विमल चंद्र बनर्जी जी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो ये अधिवेशन था वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि बम्बई में स्थित है। अगला अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1886 में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जी। इस समय नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। अगला है मद्रास, यह इम्पॉर्टेंट है, सुनिएगा पूरी बात को। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, ये पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो उसका सही उत्तर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये एक प्रथम यूरोपीय निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय जी ने हिंदी में भाषण दिया था। अगला है इलाहाबाद का, जो कि 1888 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, ये सब पूछ सकता है कि आपसे कौन से अधिवेशन में पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, वो था इलाहाबाद का 1888 में, और उनका नाम भी पूछ सकता है, तो उसका नाम था जॉर्ज यूले। अगला है कलकत्ता अधिवेशन 1890 में। इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे फिरोज शाह मेहता जी। इस अधिवेशन की खास बात दोस्तों ये थी ना कि जो इसमें पहली स्नातक वो थी ना, मतलब महिला कुल कलकत्ता विश्वविद्यालय की कदमनी गांगुली ने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन को संबोधित किया था। मतलब कि इस अधिवेशन को संबोधित किया था कादम्बिनी गांगुली जी ने, जो एक कलकत्ता विश्वविद्यालय की महिला स्नातक थी। स्नातक मतलब होता है, स्नातक मतलब होता है कि वो ग्रेजुएटेड। ठीक है दोस्तों, अगला अधिवेशन होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको 6 से 7 अधिवेशन ऐसे बताऊंगा जिसे मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा, आप उसे इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ठीक है दोस्तों, अगला है कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1896 में हुआ था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्ला सयानी जी। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, और किसके द्वारा गाया गया था, ये पॉइंट पूछा था मैंने अभी हाल ही के पेपरों में देखा था। जो गाया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था। आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ये। अगला अधिवेशन था हमारा कलकत्ता का अधिवेशन, जो 1901 में हुआ था। अधिकतर जो हुए थे वो कलकत्ता में ही हुए थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा क्यों है इंपॉर्टेंट। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दीनशाह वाचा। इस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किसी विशेष अधिवेशन में भाग लिया था।
अभी मैं आपको बताऊंगा गांधी जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। बट अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो वो था कलकत्ता का 1901 का अधिवेशन। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कहीं आप उसके बेलगांव अधिवेशन मत करके आइएगा। अगर पहला पूछा है ना किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो वो था कलकत्ता अधिवेशन 1901। और अगर आपसे ये पूछेगा कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है दोस्तों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। अगला है हमारा बनारस का अधिवेशन। ये अधिवेशन भी इम्पोर्टेंट था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने इसमें एक पुस्तक भी लिखी है गांधी जी ने, जिसका नाम है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। तो वो पुस्तक किसकी है, वो थी महात्मा गांधी जी की। ठीक है, इसमें जो थे स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का समर्थन किया गया था इस अधिवेशन में। ठीक है, बनारस अधिवेशन 1905 में। अगला है हमारा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसकी अध्यक्षता भी हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। इस अधिवेशन का खास बात ये थी कि इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा सूरत अधिवेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है इस अधिवेशन में क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो ये हमारा सूरत अधिवेशन था ये हुआ था 1907 में। इसके जो अध्यक्ष थे हमारे वो थे राज बिहारी घोष जी। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। आपसे ये ऐसा पूछ सकता है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो वो होगा सूरत अधिवेशन में। इस अधिवेशन में यह हुआ था कि जो गरम दल वाले थे और नरम दल वाले थे, जो आपके नरम दल वाले थे उन्हें उदारवादी नेता भी कहते थे, जो कि आपके दादा भाई नौरोजी थे, रनाडे थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे। एक और थे आपके मदन मोहन मालवीय जी। ये आपके उदारवादी में थे, जो नरम दल था। एक गरम दल था जिन्हें हम उग्रवादी के नाम से जानते हैं। उसमें तीन ही थे, मतलब उनका नाम था लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और जो तीसरे थे पाल से, वो थे विपिन चंद पाल। ठीक है दोस्तों, ये आपके सूरत अधिवेशन की मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अगला था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा। जो हमारा 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर जी। इस अधिवेशन में आप सबसे पहली बार जनगण मन गाया गया था। आपसे ऐसा पूछेगा कि जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया था, तो वो था कलकत्ता अधिवेशन। ये जो वीडियो है ये हर एक किसी के लिए भी है, हर एक पेपर, जो भी कोई सा पेपर देता है, यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अभी मैं आखिरी में आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, तो आप पूरी वीडियो आराम से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और आ गया, लखनऊ। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है आपके। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी आपके अंबिका चरण मजूमदार जी थे। जो नरम दल और गरम दल थे ना, उदारवादी और उग्रवादी, इस अधिवेशन में उनका एकीकरण हो गया था। ठीक है दोस्तों, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। मुस्लिम लीग भी आपकी अलग हो गई थी उस टाइम। मुस्लिम लीग 1906 में ही बनी थी आपकी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इस अधिवेशन में ये था, आपसे ये पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। वो आपका लखनऊ में कहा था। पॉइंट करना, पॉइंट इस वीडियो का। ठीक है दोस्तों, कि किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो सही उत्तर होगा लखनऊ 1916 में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने थे। अगला है कलकत्ता अधिवेशन 1907। ये भी इम्पॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। इसमें सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी एनी बेसेंट। बट अगर ऐसा पूछ लिया भारतीय महिला कौन थी, वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने। ठीक है दोस्तों, अगला अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन 1919 में। इसमें कुछ खास नहीं हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू जी ने। ये बाल गंगाधर तिलक का अंतिम अधिवेशन था जिसमें इन्होंने भाग लिया था। ये देखो, ये है इम्पॉर्टेंट, जो मैंने अलग ही कलर का कर रखा है, इसमें ब्लू कलर का कर दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला अधिवेशन आया बेलगांव अधिवेशन 1924 में। इसकी अध्यक्षता की थी आपकी महात्मा गांधी जी ने। ये एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो सबसे पहले गांधी जी शामिल कौन से अधिवेशन में हुए थे, 1901 अधिवेशन 1901 में। ठीक है, और सब अध्यक्षता कौन से अधिवेशन की गई थी, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है दोस्तों,
पॉइंट करते चलना, पॉइंट एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ मैं आपको। अभी बीच बीच में आपको बुकें पुस्तकें भी बताऊँगा, जो जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें भी लिखी गई है, ठीक है। अगला अधिवेशन था कानपुर अधिवेशन 1925 में। इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने, जो कि एक भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। ये लाहौर अधिवेशन की, लाहौर अधिवेशन आपका हुआ था 1929 में। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस अधिवेशन में इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर ली थी जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो ये अधिवेशन है ना, इस अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग कर ली थी। तभी से हम जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, मतलब 26 जनवरी को, इसी कारणवश हम अपना जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। क्योंकि देखो, हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। परंतु ये लोगों को ये नहीं पता कि ये 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ। ये 26 जनवरी को इसलिए लागू हुआ कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, उन्होंने 1930 में 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसी चक्कर से हम अपना 2 महीने हमने पूरे वेट किए, इसलिए हमने 26 जनवरी को अपना जो हमारा वो अनुच्छेद हमने लागू किए गए थे, ठीक है। ये थी इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कराची अधिवेशन। इसकी 1931 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी जो वो आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि इस पे मूल अधिकारों की पहली बार बात की गई थी, ठीक है। अगला है फैजपुर अधिवेशन, जो कि 1937 में हुआ था। ये अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने थे। और इस जो प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। अब मैं कुछ आपको जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तकें बता देता हूँ। उनकी एक पुस्तक थी द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। क्या थी दोस्तों? द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो तो आपको पता ही होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसकी है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक? जवाहरलाल नेहरू जी की, ठीक है। नोट करते चलिएगा, आप पूरा पेपर आपको सब कुछ बताता चलूँगा इस पूरी वीडियो में। देखो एक और आ गया बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। महत्वपूर्ण अधिवेशन ये हुआ था 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसा भी मैंने अभी हाल ही के पेपर में देखा था कि किस सबसे पहला अधिवेशन कौन सा था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की थी। और एक ऐसे ही पूछ सकता है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो सही उत्तर होगा आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। अगला है हमारा, और एक राजेंद्र प्रसाद, जो इसमें मैंने आपको बताया ना राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद भी मैं आपको बताऊंगा, उनकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। और इनके अगला ही एक ही साल बाद इनका त्रिपुरी में भी एक अधिवेशन हुआ था 1939 में, जिसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। इस अधिवेशन में पता है दोस्तों क्या हुआ था? इस अधिवेशन में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के ना आपसी मतभेद हो गया था। इसी चक्कर से सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी अध्यक्षता का पद त्याग दिया था। उसी के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तभी मैं आपको राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण बता रहा था, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। अगला है रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है। इस अधिवेशन ये हुआ था 1940 में। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो कि लगातार 6 वर्षों तक इस कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे ऐसे ही पूछेगा ना 1942 में कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगर 43-44 सब किसी में ही पूछेगा तो एक ही आंसर होगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। याद रखना, ये किसकी पुस्तक है? इंडिया विंस फ्रीडम। इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, कोई भी ट्रिक बना सकते हो कि जब हम इंडिया ने फ्रीडम को जीता तो उस समय मौलाना अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। ये हमारे सबसे पहले देश के शिक्षा मंत्री भी थे, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला हुआ था 1946 में मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे JB कृपलानी जी ने थे, जो कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये आप बिल्कुल याद रखना कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था ना, उस समय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे हमारे JB कृपलानी जी। अगले 2 बचे हैं बस, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। अगला है हमारा जयपुर अधिवेशन 1948 में, आपसे जिसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामन। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे?
ये कहाँ पे हुआ था? जो ऐसे भी पूछ सकता है, 1948 में जयपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन था। सही उत्तर होगा पत्ताभी सीतारामैया। अगला और आखिरी, सबसे आखिरी है नासिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, जो कि स्वतंत्रता के बाद दूसरा अधिवेशन था। दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख अधिवेशन, मतलब मैंने तो अधिकतर सारे अधिवेशन इस वीडियो में डाले हैं, देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं जो कि लोगों के द्वारा मतभेद किया गया है, मतलब कि जो जो डायलॉगबाजी की गई थी कि कांग्रेस के बारे में, ठीक है। 4-5 पॉइंट है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला था, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। ये कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला था, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये कहा था अश्विनी कुमार घोष जी ने। अगला है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के नाम की उपज है, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय की मैं आपको 2 पुस्तकें बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है अनहैप्पी इंडिया, एक है द हिस्टोरी ऑफ माई डिपॉजिशन के नाम से कुछ है इसमें, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ डिपॉजिटेशन, ऐसे कुछ करके नाम है उसका, ठीक है दोस्तों, देख लेना एक बार चेक कर लेना आप। अगला है, यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह ट्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला है और आखिरी है, मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बहुत अच्छे टॉपिक में बनाई थी, आप जाके देख लेना। जैन धर्म, बौद्ध धर्म पे मैं बना चुका हूँ, कांग्रेस की मतलब एक पॉलिटी के ऊपर ही बना चुका हूँ, पंचायती राज पे भी बना सकता हूँ और आप देखते रहना पूरी वीडियो। पॉलिटी पे भी बना चुका हूँ मैं 1-2 वीडियो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अब, थैंक यू।